बिहार में 100-200 चीनी मिल नहीं है। बिहार में 54-55 चीनी मिल है। सब बंद पड़े, सब बंद पड़े हैं। मछली पालन कर लीजिए, कौन चीज से? लोन लेकर कर्ज में दब जाइए। तो चलिए मुर्गी फार्म खोल लीजिए, लोन लेकर के कर्ज में दब जाइए। वोटिंग देखिए कैसा है, जो लाइन का बात करता है, जो रोजगार का बात करता है, हम लोग उसी के सपोर्ट में है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो रोजगार की बात करे, शिक्षा की बात करे और स्वास्थ्य की बात करे, युवा उसी के साथ जाना चाहती है। अनेकों लोग यहाँ 10,000 12,000 की नौकरी करने के लिए दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, गुजरात जाते हैं। आज हम वंदे भारत ट्रेन को खोल दिए, काहे के लिए? अच्छा, बिहार के लोग मजदूरी करने के लिए गुजरात जाएंगे, चाहे दिल्ली जाएंगे, चाहे कहीं भी जाएंगे। वो नौकरी पे बात कर रहे हैं ना, नौकरी पे बात कर रहे हैं, शिक्षा पे बात कर रहे हैं। 17 महीना पे जब उसका। नमस्कार, आप देख रहे हैं केबीसी न्यूज़। देखिए, अभी बिहार विधानसभा चुनाव की सरगर्मी है और उसको लेकर के हम पब्लिक से जानने के लिए आज पहुंचे हैं अमनौर विधानसभा, जो सारण में पड़ता है। अमनौर विधानसभा, यहाँ के बारे में बता दें कि कृष्ण कुमार मंटू यहाँ के विधायक हुआ करते थे और वो मंत्री बन गए बीजेपी के कोटा से। हमारे साथ कुछ लोग हैं, हम यहाँ की हवा जानने की कोशिश करते हैं कि अमनौर विधानसभा में किसका पलड़ा भारी दिख रहा है। क्या नाम है आपका? विनोद सिंह। कहाँ काम करते हैं, क्या काम करते हैं? पूना महाराष्ट्र में रहते हैं। महाराष्ट्र में रहते हैं जी। आए हुए थे छठ में? छठ पूजा में आए थे और हमारे हनुमान जी का प्राण प्रतिष्ठा था मंदिर में, उसके लिए आए हुए थे। अभी चुनाव है, आपको 3 दिन के बाद 6 तारीख को चुनाव है जी। तो हम लोग वोटिंग करके जाने वाले हैं। वोटिंग करेंगे जी। किस नाम पे वोटिंग करेंगे? कौन सा मुद्दा रहेगा? वोटिंग देखिए कैसा है, जो लाइन का बात करता है, जो रोजगार का बात करता है, हम लोग उसी के सपोर्ट में है। रोजगार का बात तो वर्तमान सरकार भी कर रही है, विपक्ष में तेजस्वी प्रसाद यादव कर रही है, एक तीसरा मोर्चा पे जनसुराज प्रशांत किशोर कर रहे हैं। हाँ, तो हम लोग जनसुराज के सपोर्ट में है। अच्छा, और जनसुराज को ही वोटिंग करेंगे। जनसुराज को वोटिंग करेंगे जी। ऐसा विश्वास है कि प्रशांत किशोर जितना बात कर रहे हैं, उनके वादे में कितना दम लग रहा है? देखिए, जो भी बात कर रहे हैं सब दम वाला ही बात कर रहे हैं। दम वाला ही बात कर रहे हैं जी। करेगा वो? बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल करेंगे वो। अमनौर से जिताने से थोड़े ही उनकी सरकार बनेगी। अरे एक बार जिता के तो देखना चाहिए सर जी, सब लोगों को तो जिता के देखे हैं हम लोग। कौन है विधानसभा, इस विधानसभा में कौन है प्रत्याशी? पंकज, क्या नाम? राहुल कुमार सिंह नाम है। जनसुराज के हैं जी। अच्छा, तो वो उन्हीं को हम लोग सपोर्ट में है। प्रत्याशी आते हैं ना। चलिए देखिए बाबा क्या कह रहे हैं। एको को कार्यकर्ता नहीं है। क्या कार्यकर्ता नहीं है उनके जनसुराज का, राहुल का? हाँ, कोई नहीं है यहाँ। कहाँ है? तो धीरे धीरे न पैदा, धीरे धीरे फायदा नहीं हुई, लेकिन अब धीरे धीरे तल फायदा तले वोटिंग होता हो जाए। बताइए कि लहर का करवा, लहर बीजेपी की है थी, आरजेडी के बाद आरजेडी के। तो वो क्या नाम है उनका? सुनील। हाँ, सुनील जी का यहाँ लहर है। हाँ, सुनील जी का पहले हूँ लहर है। पहले भी तो गया था, लेकिन कम ही वोट से हारे। कृष्ण कुमार मंटू आपके यहाँ के मंत्री बन गए। मंत्री बन गए, कुछ नहीं किए। कुछ नहीं। विधायक तो थे तब भी नहीं किए। तो क्या इस बार जनता बदलेगी? जनता बदलेगी, बदल देगी। अच्छा, मंटू जी के बारे में कुछ ख्याल है, चूंकि आप लोग के विधानसभा के हैं? मंटू जी भी बहुत बढ़िया नेता है। हाँ। बहुत अच्छा काम किए हैं। हाँ। लेकिन इस बार सोच रहे हैं कि लेकिन इस बार बदलाव सब लोगों को नजर में है और बदलाव होना चाहिए। चलिए, युवा भाई आप क्या कह रहे हैं? युवा के तौर पे देखा जाए तो तेजस्वी प्रसाद यादव पूरा जोर लगाए हुए हैं और इधर प्रशांत किशोर भी युवा को रिझाने में लगे हुए हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जो रोजगार की बात करे, शिक्षा की बात करे और स्वास्थ्य की बात करे, युवा उसी के साथ जाना चाहती है। जो कहे कि अनेकों लोग यहाँ 10,000 12,000 की नौकरी करने के लिए दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, गुजरात जाते हैं और तेजस्वी भाई और प्रशांत भाई ही रोजगार पर अधिकतर ही बात कर रहे हैं। तो या तो तेजस्वी जी को वोट किया जाए, नहीं तो प्रशांत किशोर को वोट किया जाए। और यहाँ के वर्तमान विधायक है जो पटेल छात्रावास बनाते हैं
और जात के, वो अपने जात की राजनीति करते हैं। यादव बिरादरी में वो वोट मांगने नहीं आते हैं, इधर आते हैं, बगल गांव में आते हैं, शहादी में बाबू साहब यहाँ वोट मांग लेते हैं, बगल में पहाड़पुर में वोट मांग लेते हैं। ये मंटू जी की बात कर रहे हैं। मंटू जी के मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ गोरल गांव जो यादव समाज की गांव है, यहाँ तक उनके किसी के दरवाजे पर तक नहीं जाते हैं, और वो अपने केवल पटेल सारे पटेल ही छात्रावास बनेंगे और दूसरे जात की विकास नहीं होगी, केवल जात की राजनीति करते हैं। यहाँ के माननीय विधायक मंटू सिंह जी, और मंत्री बनने के लिए बन गए हैं, वो दूर की बात है। और जहाँ तक विकास की बात हो, विकास तो हर एक जगह हुई है, ऐसे नहीं कि अमनौर में ही नहीं हुआ है। वो मुख्यमंत्री का ही विकास दिख रहा है, जो लाइट है चाहे सड़क है, उस पर उसको नकारा नहीं जा सकता फिर है। भी मुख्यमंत्री को इस बार बदलना चाहते हैं आप? हाँ, मुख्यमंत्री तो बदलना चाहते हैं, क्योंकि रोजगार चाहिए, हमको शिक्षा चाहिए और स्वास्थ्य चाहिए। सबसे ये तीन चलिए, देखिए ये पलायन और शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं। नाम तो कुछ होगा? लक्ष्मण कुमार है लक्ष्मण कुमार जी। आप अमनौर विधानसभा के हैं। जी, लहर किसका है? आप सच चलते होंगे साइकिल से? आरजेडी का है आरजेडी का लहर जी। है। तो और इससे पहले जो आपके विधायक रहे हैं, उनका काम का कैसे देख रहे हैं? उनका कोई काम नहीं किया, खाली जातिवादी है, खाली जाति। अच्छा, हाँ, ऐसा है। जी, यादव के दरवाजे पर नहीं जाते हैं, यादव के दरवाजे पर नहीं जाते हैं। मतलब ये बाइफरकेट करके चलते जी हैं। ओ, मतलब वो खाली राजपूत और ब्राह्मण के दरवाजे पर जाते जी, पटेल जी के दरवाजे पर। हैं। तब तो ऐसे में तो फिर उनके लिए समस्या खड़ा हो जाएगा। जी, हाँ? बदलना जरूरी है। भैया, आप भी युवा है, कह रहे हैं बिल्कुल। कि सिर्फ यादव के दरवाजे पे जाते हैं विधायक मंटू बिल्कुल जी। सही कर रहे हैं, वो कोई गलत बात नहीं कर रहे हैं। जो सच है वो सच है। और रहा बात विकास का, तो आप इधर से आए, इधर से आए हैं, फिर इधर से आए हैं, इधर से आए हैं ना। अमनौर में विकास आपको दिख गया होगा, अमनौर बीच मार्केट में। आप मार्केट में जाइएगा ना, मार्केट में कोई ऐसा गली नहीं है जो मतलब बढ़िया हो, कहीं से आप निकल जाइए सेफली। खुद वो मंत्री जो बने हैं वो निकल पाएंगे? वो निकलते हैं? पैदल कभी चलते हैं मार्केट में? पैदल चलने का तो बात छोड़िए ना। अभी वोटिंग के टाइम में आए हैं अमनौर आते हैं वो, अमनौर का है वो, घूमते भी नहीं है। नहीं घूमते हैं। अभी तो वोटिंग के टाइम में घूम रहे, खुद प्रॉपर अमनौर का है, वो तो अमनौर परसा का है, अच्छा, परसा विधानसभा में वो उनका है। बाहरी के हैं, वो बाहरी से ही है। इस बार उसको भगा देना है एकदम। और वो है कि बड़े तालाब उलाब बनाए हैं, मछली कहाँ बनाए हैं? तालाब तालाब कहाँ बनाए हैं बताइए ना, बनाए कहाँ पे हैं? ये भी तो बता दीजिए। मुद्दा देखिए, ललटेन जाएगा, लालटेन एकदम जाएगा। लालटेन क्यों जाएगा? क्या क्यों दिख रहा जाएगा? है क्योंकि युवा को? वो नौकरी पे बात कर रहा है ना, नौकरी पे बात कर रहा है, शिक्षा पे बात कर रहा है। 17 महीना पे जब उसका सरकार आया था, चलिए मान लिया मुख्यमंत्री थे नीतीश कुमार जी, लेकिन उसके पहले क्या ही नहीं कर रहे थे। तेजस्वी 20 साल के से तो साथ है, ही तो क्यों किया? उन्हीं के साथ क्यों किए? अच्छा, तो जो करने वाला होगा उन्हीं के ना साथ करेंगे। और बता, यहाँ का विधायक तो एकदम मतलब उनका नाम ही मत लीजिए। वो हिंदू 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 बोलते हैं ना, हिंदू का पार्टी है। यहाँ पे प्राण प्रतिष्ठा मंदिर में आए थे, मतलब 5 रुपया चंदा दे के गए हैं। यहाँ पे लोग चंदा उनसे मांगा तो मंटू सिंह जी का बात कर रहे हैं। हाँ, अच्छा, वो हिंदुओं का पार्टी माना जाता है ना बीजेपी, उनसे 2 बार लोग चंदा मांगा। वहाँ पे आए तब भी नहीं चंदा दिया है। वहाँ पे पूजा करने गए, वहाँ पे अपना मतलब प्रणाम किए और निकल गए। यहाँ पे जब उनको रोका गया था चंदा के लिए, तो बोल रहे हैं कि फलाना बाबू के द्वार पे आइए। अब बताइए, आप यहाँ पे आए हैं, आपसे हम यहाँ पे चंदा मांग रहे हैं, आप वहाँ बुला रहे हैं। सीधी बात है कि आप आपके जनता पैकेट से में connect नहीं है। आपके पैकेट में 100 रुपए भी नहीं था चंदा देने के लिए। मंटू जी के लिए तो ये एक धर्म संकट होगा। सिर्फ मतलब धर्म के नाम पे वोट मांगेंगे, लेकिन धर्म के लिए कुछ करना पड़ता है ना। गाड़ी और से पेट्रोलिंग किए हैं और वो आदमी 5 साल के बाद दर्शन देने आया है, उस पर क्या भरोसा कीजिएगा? हाँ, क्योंकि जनता तो ये चाहेगी ना, हमारे बीच में कौन रहता है। दुख सुख में रहना चाहिए। हाँ, लेकिन अभी भाई कह रहे थे कि ये एक छोटी सी बात है, मंत्री है, एक मंदिर में 100 रुपया का आपने दान नहीं दिया, तो ये एक बड़ी बात है। इससे भी लगता है कि वोट बदलेगा ना, बदलेगा। तो मौका तो यही पहली है। बार सबसे मेन बात यह है ना, मेन मुद्दा यह है कि वो तो यहाँ का है ही नहीं, तो यहाँ के लिए क्या ही करेंगे। देखिए, ऐसा देखा गया बहुत विधानसभा में लोग लोकल नहीं रहते हैं, बाहर से नहीं रहते हैं, ठीक है, लेकिन इस बार लोकल बनेगा। देख लीजिएगा, एकदम मिजाज बन गया है, सबका मिजाज बन गया है। कोई मतलब इस बार नेता लोकल चुना वो जाए। 2 को जाति से मतलब वोट लेके सरकार वो अपना सीट बरकरार कर लेंगे। आने के लिए सिर्फ दो ही जाति के पास जाके वोट मांगेगा तो आपको मिल जाएगा वोट। उन्हीं 2 जाति से वोट बना लीजिएगा अपना सीट। हाँ, क्या कह रहे हैं आप? आप क्या कह रहे हैं? कहाँ दिए है चंदा? पहले ही चंदा दे दिए। कितना दिए है? चलिए देखिए, चंदा नहीं दिए हैं। सुनील राय, कल ही बात हुआ है आने के लिए। सुनील राय भी कल आए थे मंदिर में, वो भी 1 रुपए चंदा नहीं दिए हैं। मुद्दा सिर्फ और इन चंदा लोगों को का चाहिए जंगल राज। नहीं। मुद्दा चंदा का नहीं है, मुद्दा है एक जनता से connect। पूछिए, अब जंगल राज वाला बात बोल रहे हैं, अभी क्या है? जंगल राज अभी क्या चाहिए है? इन लोगों बताइए ना, को। अभी क्या है?
एक आदमी जो नया प्रत्याशी आया अभी है चुनाव उनको में चल सपोर्ट रहा है करना चाहिए। नया प्रत्याशी किया है। जन स्वराज को सपोर्ट करना चाहिए। वो प्लान और मुद्दा का बात करता है। बात कर रहा है जन स्वराज का झंडा हुआ उज्जवल सिंह जो अभी अंदर गए हैं, ठीक ना, वो भी किस पे आरोप लगाए, वो भी मंटू सिंह पे आरोप लगाए हैं। जंगल राज की बात कर, राहुल सिंह कहाँ कोई पता नहीं, अभी आए हैं गाँव में, आप उनसे भेंट किए हैं, राहुल सिंह से आप मिले हैं, आप इनसे जब पूछे हैं कि जन स्वराज का पार्टी का नाम, मतलब वो कैंडिडेट का नाम, तो इनको नाम पता था? ऐसे ही जन स्वराज का झंडा ढो रहा है, झंडा ढोने से होगा? कुछ पता है ये नहीं है, बताइए ना, झंडा ढोने से होगा? राहुल सिंह को देखे हैं, पहले पूछे इनसे, राहुल सिंह को देखे हैं, राहुल सिंह को देखे हैं, पूछे नहीं इनसे, कमजोर हो गया, कमजोर नहीं है। राहुल सिंह को देखे हैं, जो प्लान और मुद्दा का बात करेगा, बात नहीं। अब उनको एक बार चांस दिया जाएगा, अगर एक बार मौका दिया जाएगा तभी बच्चा जानता है सुनील राय को, ठीक ना, बच्चा जानता है क्या सुनील राय हमारे क्षेत्र में घूमते हैं, जरूर आते हैं, हम लोग के साथ में खड़ा होते हैं, ठीक ना, दहाड़ हो बरसात हो फिर भी आते हैं। लेकिन आपको मंटू सिंह कभी आए हैं क्षेत्र में? कभी नहीं। 5 साल में एक बार आते हैं बस। मंटू सिंह आए नहीं थे? कब आए थे? मंटू सिंह यहीं पे आके गए हैं ना। कब आए थे? 5 साल बाद आते हैं, 5 साल बाद आते हैं, ठीक ना, 5 साल बाद आते हैं। जनता का देखिए आज ही फैसला है ये, देखिए कैमरा पे ये फैसला कर रहे हैं कि जो हमसे कनेक्ट होगा, जो जनता के बीच रहेगा, हम उसको मानेंगे। तो यहाँ सीधी सी बात है कि मंटू जी का विरोध हो रहा है और इस विरोध के बीच में विरोध हर जगह हो रहा है। जाके अपने अमनौर विधानसभा में कहीं जाइएगा ना, तब तो विरोध मिलेगा, एकदम मिलना निश्चित है, क्योंकि कुछ किया ही नहीं है। कारण बताइए ना, ये नहीं है, कारण ही तो है, जनता के साथ रहते नहीं है और काम भी नहीं किया है। आरोप लगाया और विकास का यादव के दरवाजे पे वो नहीं जाते हैं। नहीं जाते हैं, बिल्कुल सही बात है, नहीं आते हैं। उस दिन परसों 3 दिन पहले आए थे, सीधा गए शहादी सीधा नहर पकड़ के चल गए यहाँ पहाड़पुर गांव में, बगल के गांव में, ठीक। हमारे गांव में कहीं भी घूमे? कहीं नहीं घूमे, कहीं भी नहीं गए। देखिए ये एक बाबा ये भी बताइए कि जैसा मंटू जी सिंह के बारे में कहा जाता है, भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर में आते हैं, लेकिन जब चुनाव का समय आता है तब सब लोग दरवाजे पे आते हैं, उससे पहले कोई नहीं दिखते। तो इस बार ये भरम टूटेगा क्या? हाँ, भरम टूटेगा। हाँ, जरूर टूटेगा। तोड़ना जरूरी है ना सर, उनको घमंड है, उनको घमंड है, तो उनका घमंड तोड़ना पड़ेगा। वो तो जनता ही तोड़ेगी, वोट के चोट से तोड़ेगी। एकदम टूटेगा, इस बार देखिएगा टूट जाएगा। मंटू सिंह का गाड़ी है, मतलब भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी का गाड़ी तो दिख रहा है, आप लोग कह रहे थे गाड़ी मरवा देखिए ना, गड़िया कहाँ का है, गड़िया गाड़ी देखिए कहाँ ये है यूपी का गाड़ी है। ड्राइवर साहब से पूछिए वो कहाँ का है। अच्छा आपका भी घर कहाँ पड़ेगा? घर बदायूं, बदायूं कहाँ है? यूपी 24 बदायूं, बरेली में बांस बरेली। यूपी उत्तर प्रदेश से यहाँ प्रचार बिहार से नहीं है, तो ये प्रचार गाड़ी लेकर कौन भेजा है? इनके साथ हमको भेजा है, ये मीडिया एक कंपनी है। इनके साथ पूछिए कितना गाड़ी आया है, पूछिए ना। 600 गाड़ी आया आपके साथ। तो बिहार में कम बता दिए। अब ये तो हमें नहीं पता। इनके ग्रुप का 600 है, सिर्फ इनके ग्रुप से 600 है, वहाँ से 5000 से 6000 गाड़ी आया है। चलो बड़ा देख लीजिए, यहाँ का यदि 10 लोग कमाता था, 10 रुपए यहाँ का पब्लिक को होता। हाँ ये बात तो सही कह रहे हैं। योगी आदित्यनाथ ने भेजा होगा कि यहाँ पे जाके प्रचार करना है और सभी जनता को खड़ा करना है। जब वोटिंग होगा, जब चलवाइएगा तो विकास नहीं दिखाएगा, ठीक है। 20 साल पहले वाला कहानियां दिखाएगा, वो अभी का विकास नहीं दिखाएगा। विकास करेगा तब ना दिखाएगा, किया ही क्या है वो। 20 विकास साल कुछ हुआ अभी ही भी नहीं है। 20 साल पहले वाला कहानी दिखाता है, तो काहे के लिए तुमको सरकार बना के रखा है भाई 20 साल से? कोई तो नीतीश सरकार ने विकास नहीं किया है, किया है लेकिन उतना नहीं किया जितना करना चाहिए। 20 साल में जितना करना चाहिए। अब बताइए, मतलब इतना बड़ा लड़का 10 साल का होगा, ठीक, 20 साल बाद या 30 साल का हो जाएगा, तो वही कर दिए। ये तो जैसे तैसे घिसे पीटे कर दिए, इसका मतलब विकास थोड़ी होता है। हम मार्केट बताओ रोका जाती भाई, एगो मार्केट बताओ तनी, रोड या बिजली से मतलब बाकी लड़का ने पढ़ी लिखी तो मोटे नहीं धोई। रोजगार और शिक्षा से सब शिक्षा के तो स्तर इतना नीतीश कुमार गिरा दिए जो उससे कोई का पब्लिक का डेवलपमेंट नहीं होगा। कहने की अर्थ है क्या? कि हवाई अड्डा खुल गया, रोड बन गया, लेकिन हमारे यहाँ का जो चीनी मिल है वो क्यों नहीं? हाँ, क्यों नहीं? जो बोल के गए थे कि इस बार आएंगे ना तो उसमें चाय पियेंगे, पता नहीं कहिया चाय पियेंगे, अधूरा आ गए फिर चलियो गए। यहाँ का लोग एक दो दिन पहले छपरा में आए थे। एक मिनट बाबू, तो बिहार का जो चीनी मिल था, इससे कम से कम 10,000 किसान जीते थे। आज बिहार की स्थिति वो है कि नेताओं की आपस की झंझट में चीनी मिल ठप बैठा हुआ। मतलब बिहार में 1-2 चीनी मिल नहीं है,
बिहार में 54-55 चीनी मिल है, सब बंद पड़े। सब बंद पड़े हैं। वो क्या है, तो हम वंदे भारत ट्रेन को खोल दिए, काहे के लिए? तो बिहार के लोग मजदूरी करने के लिए गुजरात जाएंगे, चाहे दिल्ली जाएंगे, चाहे कहीं भी जाएंगे। मछली पालन कर लीजिए, कौन चीज से? लोन लेकर, कर्ज में दब जाइए। तो चलिए, मुर्गी फार्म खोल लीजिए, लोन लेकर के कर्ज में दब जाइए। आपका सोच क्या कहता है सर, कैसी सरकार हो बिहार? नहीं, सरकार किसी की भी, हमें किसी पार्टी के हम नहीं हैं, और हम किसी पार्टी के अपना मत, जैसे हमारा किसी की भी सरकार हो उससे हमको बहस नहीं है। कहने की मतलब है कि कोई भी सरकार हो, इसमें उद्योग की मुहैया होना चाहिए। हाँ, उद्योग, हाँ, जिसके रोजगार बढ़े। हमारे जो यहाँ का जो प्लान जो हो रहा है, इस प्लान को रुकने, चाहे कोई भी सरकार हो, किसी का सरकार हो, उससे बहस नहीं। ये तो बहुत ही ऑर्गेनिक बात आपने बताया कि ये सबके लिए है। क्योंकि कोई भी सरकार आएगा तो दलगत राजनीति के विषय में हम नहीं बोल रहे हैं। कोई भी सरकार आएगा कुछ ना कुछ करेगा ही, स्वाभाविक है। वो तो दलगत नेता लोग का काम है, वो उनका विरोध करना, वो उनका विरोध करना। वो तो नेता और वकील, वो क्या होता है, एक दूसरे को तोड़ के नहीं, तोड़ता नहीं है। आप मिस कर गए, यही पत्रकार है लेकिन मिस कर गए, पॉइंट पर रॉन्ग हो गए। नेता और वकील जब बहस पर चढ़ता है तो एक दूसरे से मालूम होकर मार हो गया। वैसे ही और वैसे ही नेता एक दूसरे के मंच पर विरोध करता है, लेकिन जाकर के देखिए किसी 5 स्टार होटल में एक ही साथ बैठ करके खाना खाता है। दूसरी चीजें है कि उसके विवाह में वो जाएगा, उसके विवाह में वो जाएगा। आप जीतिए, हम दलगत अगर राजनीति करें, किसी नेता के पीछे घूमे, तो आप तो जीत करके एसी की हवा खाएगा, हम धूल चाटेंगे। तो इसलिए नेता के फेर में नहीं। सही है। यही कारण है कि जनता चुप है और नेता बेचैन है, क्योंकि जनता बुद्धि से काम ले रहा है। जनता चुप है, आप घूमिए, जनता क्या करना, माइंड मेकअप कर। चलिए, तो देखिए, ये तमाम लोग, ये देखा जा रहा है कि अमनौर विधानसभा में मंटू सिंह जो भारतीय जनता पार्टी के हैं और मंत्री भी है, उनका जो है यहाँ कमजोर तो दिख रहा है। जो मैं नहीं कह रहा हूँ, वो जनता कह रही है। और इसमें एक जनसुराज की बात आई, लेकिन जनसुराज भी कमजोर दिख रहा है। और यहाँ आरजेडी का दबदबा दिख रहा है, और इन लोगों का मानना है कि विकास कौन क्या करता है वो दिखता है। नीतीश कुमार के चीजों को लेकर के कोई उंगली उठा नहीं रहे हैं, लेकिन प्रत्याशी कैसा चाहिए? प्रत्याशी मेरे बीच का चाहिए, और जो हमारे सुख दुख के लिए काम करे, हमारे लिए प्रत्याशी वो चाहिए। अब देखना होगा अमनौर विधानसभा में जो प्रत्याशी का ताज है, यानी एमएलए विधायक का ताज है, वो किसके सर पर सजता है। अमलेश आनंद, केबीसी न्यूज, अमनौर विधानसभा। जॉकी एक्सक्लूसिव ब्रांड स्टोर अब आपके शहर कटिहार में भी। अंडरगारमेंट्स, शॉर्ट्स, टी शर्ट एंड ट्राउजर, शानदार माइक्रोफाइबर से बने गारमेंट्स, जिसे पहनकर आप महसूस करेंगे आराम भी और आनंद भी। मेल, फीमेल और बच्चों के लिए डुप्लीकेट से बचने का एकमात्र रास्ता, जॉकी एक्सक्लूसिव ब्रांड स्टोर, MG रोड, कटिहार।